प्रणाम। सर्वे साधर्मिक बंधुओं को गुरु राम पावन भूमि से पूज्य गच्छाधिपति तपागच्छीय प्रवर समिति के कार्यवाहक महामांगलिक प्रदाता आचार्य भगवान अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज के पावन चरणों में आज मैं उपस्थित हूँ और गुरुदेव का एक संदेश सकल श्री संघ के सामने आज तपागच्छीय प्रवर समिति के कार्यवाहक के रूप में जो अभी पत्र श्री संघ को मार्गदर्शन के लिए आप सबके पास पहुंचा है, उसी के हिसाब से आज एक गुरुदेव श्री संघ को एक आह्वान करना चाहते हैं। गुरुदेव की मर्यादा के कारण गुरुदेव डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के जो भाव है श्री संघ के समक्ष आज मैं उपस्थित करना चाहता हूँ। पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज की एक भावना और प्रेरणा है सकल श्री संघ को, सकल जैन समाज को कि पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आगमन हो रहा है और पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के अंदर हम आत्मिक आराधना के लिए सकल श्री संघ साथ में मिलकर चतुर्विध संघ आराधना और साधना साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो आज सकल श्री संघ की एक जवाबदारी है, सकल श्री संघ को एक भावना से आप सबको एक कहना चाहता हूँ कि पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के अंतर्गत सभी पुण्यशाली जिन मंदिर के अंदर उपाश्रय के अंदर गुरुदेव के पास आकर अपने खुद की धर्म की आराधना करते हैं। तो उस वक्त वर्तमान समय में जिन शासन को सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता है तो वो सर्वसाधारण खाता की आवश्यकता है। पिछले 1.5 साल की परिस्थिति हम सबको पता है कि क्या हुई थी और उस वक्त जिनालय बंद थे, प्रवचन बंद थे, उपाश्रय बंद थे, सभी बड़े अनुष्ठान बंद थे। तो उसी कारण आज सभी से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन शासन की ये सर्वसाधारण खाते के अंदर अपना योगदान देकर जिन शासन को मजबूत करने का ये शुभ अवसर एक पर्वाधिराज पर्युषण में आया हुआ है। दान धर्म से जीवन को आज सजाना है और वही दान धर्म अपने जीवन में लाकर जिन शासन का कहते कि जो साधारण खाते के अंदर लाभ लेता है वो खुद कभी साधारण नहीं बनता है। साधारण खाते का लाभ एक असाधारण लाभ है, क्योंकि जिन शासन के साते क्षेत्रों का वो साते क्षेत्र जिस पर टिकते तो वो साधारण खाता है और वही साधारण खाते के अंदर गुरुदेव ने जो बात बताई है मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि अनेरा धर्म क्षेत्र सीधाता छठी शक्ति उद्यानी अतिचार के अंदर, पाक्षिक अतिचार के अंदर और संवत्सरी अतिचार के अंदर हम बोलते हैं जो धर्म क्षेत्र सीधाता हो, जिसके अंदर जरूर हो और उसके समय उसके सामने यदि हम प्रयत्न नहीं करें तो भी हम कहते हैं कि उसकी जवाबदारी में से पीछे हट हुई है। तो हम आराधना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, औषध करते हैं, हमारे बच्चे पाठशाला में जाते हैं, आंबिल के लिए आराधना करने के लिए जाते हैं। तो उसी क्षेत्र के अंदर हम क्यों पीछे हट करें, तो वहाँ भी अपना योगदान जरूर दें। ट्रेन, बस, प्लेन में सफर करते हो तो भी बिना टिकट वहाँ भी सफर नहीं कर सकते हैं। तो ये जिन शासन की जहाँ आत्मा की यात्रा चलती है मोक्ष के तरफ, तो वहाँ हम क्यों पीछे हट करें। महोत्सव के लिए क्लब के अंदर मेंबरशिप करते तो हर साल उनका भी रिन्यू करना पड़ता है, तो उसके अंदर भी हम जुड़ते तो ये प्रभु का शासन है, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं जुड़े। संसार के सभी कार्य पर हम पर हेड खर्च करते हैं, तो यू पर फैमिली हम क्यों इसके अंदर नहीं जुड़े और जिन शासन का ये साधारण खाता मजबूत नहीं करे। शायद परिवार का एक ही बड़ा नाम लिखाते हैं। हम वर्तमान समय में क्या करते हैं, परिवार के अंदर जितने सभ्य होते हैं उसका नाम नहीं, एक परिवार के 4 फैमिली होते तो उसका नहीं, बड़े नाम से सब लोग आ जाते हैं। लेकिन जब संसार की बारी आती है तो पर व्यक्ति का खर्चा करते हैं। तो ये सभी को सोचना चाहिए कि पर व्यक्ति जो हम जिनालय और उपाश्रय की आराधना के लिए जाते हैं, संघ के आज्ञा में आराधना करते हैं, तो हम सबको पर व्यक्ति नहीं हो सकते, तो पर फैमिली भी लाभ लेकर ये अमूल्य दान धर्म का और साधारण खाते को मजबूत करने का अवसर मिल रहा है। जिस संघ में आंबिलशाला, तप आदि अनुष्ठान करते हो, जिस संघ में पाठशाला, ज्ञान भंडार आदि में हम लाभ लेते हो, जिस संघ में उपासना में प्रवचन, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि क्रिया करते हो, तो आदि ही संकल्प सबको करना है। इस संवत्सरी प्रतिक्रमण के पूर्व सभी क्षेत्रों में यथाशक्ति योगदान देकर जिन शासन के साते क्षेत्र और खास करके साधारण खाते को हम सबको मजबूत करना है। गुरुदेव की अंत में एक ही भावना है, यदि पर व्यक्ति, पर फैमिली यदि 5,000 रुपया भी साधारण खाते के अंदर लाभ ले तो हमारे संघ को कभी झुकना नहीं पड़े और संघ इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले समय में और शासन की प्रभावना श्री संघ की ओर से हो सकती है। तो सभी से इतना ही एक आग्रह पूर्वक निवेदन है कि सभी लोग
प्रतिक्रमण के पूर्वे, संवत्सरी प्रतिक्रमण करे उसके पूर्वे ही ये साधारण खाते के अंदर जरूर से लाभ ले। और पूर्व के अंदर भी जो आपने लाभ वगैरह लिया है, यदि वो रकम भी भरना बाकी है तो तुरंत ही जिन शासन का देवा हमारे सिर पर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिन शासन है परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ शासन है, और जिसकी स्थापना खुद तीर्थंकर परमात्मा ने की है, तो उसके देवादार हम क्यों बने। तो सभी से एक आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इस परवादीरा पर्युषण को उल्लास के साथ करें, सभी चतुर्विद संघ मिलकर करें और इतने भाव से आराधना करते करते अपनी आत्मा भी परमात्मा बने, यही मंगल प्रार्थना के साथ अस्तु। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छा नहीं। તમે પણ આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો અને સાધારણ ભક્તિનો લાભ મેળવો। આશા રાખું છું કે તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે। એને વધુમાં વધુ લોકો સાથે પહોંચાડી અમારી ચેનલ અભયવાણીને સબસ્ક્રાઇબ કરાવશો।